सबका हृदय के अंतस्थल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम शांति मंत्र के साथ में कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति चाहता हूँ। ओम नमो वाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मंत्रकृभ्यो मंत्रपतिभ्यो मामामृषयो मंत्रकृतो मंत्रपतयः परादुर्माहं ऋषीन् मंत्रकृतो मंत्रपतीन् परादां वैश्वदेवी वाचमुद्यासं शिवामदस्तान् देवेभ्यः शर्ममेद्यौ शर्म पृथ्वी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयाशं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्षामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्याशं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रवीण जी से, प्रीतम जी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय कुलगीत का आरंभ करें और अनुरोध है कि कुलगीत के समय कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रीतम जी कुलगीत आरंभ करें। ज्ञान कर्म संगम को नमन सत्यं शिवं सुंदरं की प्रतिमा कल्याणी विद्यया विन्दते अमृतम् उपनिषदों की वाणी यह प्रताप की धर्म भूमि के माथे का चंदन मीरा का निष्काम भक्ति से है दूत बंधन श्री श्री श्रीनाथ जी चार भुजा देवेश्वर सूफी संतों की धरती में आना एक ईश्वर वीर भूमि पे ज्ञान तीर्थ का सागर शतबंधन यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने राष्ट्र धर्म का स्वर्ग जयी हो महिमावंत बने मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन वीर भूमि पे ज्ञान तीर्थ का सागर शतनंदन शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय की अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर सीमा मलिक मैम से अनुरोध करता हूं कि कृपया संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करें। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी को नमस्कार और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अभी वाचन करूंगी। आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। मूल अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रोफेसर सीमा मलिक। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक हमने रखा है सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोग रहें, सभी को आरोग्य लाभ प्राप्त हो, सभी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य, आरोग्य एक संतुलन का परिणाम है, एक समता का परिणाम है। यह समता जब होती है तो हमें आधियों और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। आज बड़ी चुनौती का समय है। पूरा समाज, हमारा देश, हम सब लोग एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा जगत का यह कर्तव्य है कि हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने समाज के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें जिससे उनके भीतर सकारात्मकता का संचार हो, उनके भीतर जो आरोग्य की चेतना है, आरोग्य का मूल भाव है, वह विकसित हो और वो अपने आत्मशक्ति के द्वारा उस आरोग्य को प्राप्त करें। आज हमें कृतार्थ करने के लिए अपने विद्या वैभव से, अपने ज्ञान के प्रसाद से, अपने अनुभव के लाभ से हमें लाभान्वित करने के लिए हमारे मध्य कृपा पूर्वक उपस्थित हैं प्रोफेसर महेश दीक्षित जी। सर, मैं हृदय के अंतस्थल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
प्रोफेसर महेश दीक्षित का परिचय सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप पीयूष पाणी वैद्य हैं। आपके कर्म में, आपके व्यवहार में और आपके कर्म के परिणाम में अमृत का वास है। प्रोफेसर दीक्षित जी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विशेष मनीषा जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं उसमें आप पारंगत हैं, निष्णात हैं। आपने परंपरा से और आधुनिक अध्ययन पद्धति से दोनों तरह से आपने इस आयुर्विज्ञान को, इस आयुर्वेद के महनीय ज्ञान को अधिगत किया है और विगत लंबे समय से आप उदयपुर नगर में रहते हुए मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। विगत 3 दशकों से आप शिक्षण कार्य करते हुए आपने सैकड़ों विद्यार्थियों को इस आयुर्वेद के ज्ञान में निष्णात किया है, जो देश विदेश में सर्वत्र आपके यश का गान कर रहे हैं। ऐसे महामनीषी आयुर्विज्ञान वेत्ता पीयूष पाणी वैद्य श्रद्धेय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति जी प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत कर रहे हैं, आप हैं। माननीय कुलपति महोदय के अनुग्रह से, इनकी सत्प्रेरणा से विश्वविद्यालय निरंतर सेवा, सद्भाव, शिक्षा के सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़कर निरंतर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, शोध और विस्तार तीनों ही दृष्टियों से विश्वविद्यालय अपने अभिनव लक्ष्य बना करके निरंतर आगे बढ़ रहा है। सेवा की यह प्रेरणा आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है और आपके व्यवहार में भी है। आप ही ने निर्देश दिया था कि नीरज जी इस प्रकार का कार्यक्रम करें जिससे इस विषम काल में छात्रों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और हमारे शिक्षकों को रोग प्रतिरोधी क्षमता की दृष्टि से उनके जीवन में सकारात्मकता का विकास हो। तो इस दृष्टि से कोई कार्यक्रम करें और निरंतर विश्वविद्यालय इस तरह के कार्य करता रहा है। और इसी आशय से जब मैंने महेश दीक्षित सर से अनुरोध किया तो उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया। मैं श्रद्धेय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी माननीय कुलपति महोदय का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण वो हमारे मध्य नहीं है, उन्होंने अपने शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं, मंगल भाव हमें प्रेषित किए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं अंग्रेजी विभाग की हमारी विदुषी आचार्य, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय की अधिष्ठाता श्रद्धेया प्रोफेसर सीमा मलिक मैम। आप अंग्रेजी साहित्य की विश्वविख्यात विदुषी हैं और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज में, जिसमें मानविकी और समाज विज्ञान के उच्च अध्ययन, शिक्षण, शोध और विस्तार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आप उनका निर्देशन करती हैं और निरंतर अपनी प्रेरणा से सभी विभागों को, सभी संकायों को आप गतिमान रखती हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य आज सौभाग्य से पधारे हुए हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया जी। आप समाज विज्ञान संकाय के चेयरपर्सन हैं, साथ ही लोक प्रशासन विभाग के आप आचार्य हैं और सही अर्थों में यदि कहा जाए तो अपने आचरण से आप इस आचार्य पद को प्रतिष्ठित करते हैं। ज्ञान से तो प्रतिष्ठित करते ही हैं, आचरण से भी प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे अनुकरणीय आचरण वाले महामनस्वी और तपस्वी परम मेधावी प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया साहब, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य देश के विख्यात कलाविद और चित्रकला विभाग के आचार्य प्रोफेसर MS राठौड़ साहब हैं, जो स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर अधिष्ठित हैं। विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान कार्यों को प्रेरित करना आपका उत्तरदायित्व है और आप इस दायित्व का सजगता पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। निरंतर प्रेरित करते हैं सभी विभागों को, सभी संकाय के साथियों को। और आप हमारे मध्य
सर कृपा पूर्वक पधारे। मैं प्रोफेसर राठौड़ साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर सीमा मलिक मैम से ही अनुरोध करता हूं कि मैम आप अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर सीमा मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर महेश दीक्षित जी, डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज प्रोफेसर मदन सिंह राठौर जी, चेयरमैन फैकल्टी सोशल साइंसेस प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया जी, आज के आयोजक एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, सभी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रोफेसर्स, साथीगण, स्टूडेंट्स, शोधार्थी, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन और आप सभी को स्वस्थ रहने की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये हम सब के लिए बहुत कठिन समय है और हम अखबारों में सब जगह हम पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे बीच से लोग जा रहे हैं और हमारे खुद के विश्वविद्यालय में हमने अपने कई लोगों को खोया है, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त हमारा मोराल हाई रखना बहुत आवश्यक है और साथ के साथ सजग रहना बहुत आवश्यक है। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम सबको इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। और नीरज जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और टाइमली कार्यक्रम आयोजित किया है प्रोफेसर महेश दीक्षित जी को बुलाकर, क्योंकि मेडिकल एस्पेक्ट तो बहुत आवश्यक है ही आज की परिस्थिति में, परंतु प्रिवेंशन के तौर पे अगर हम अपने आप को आयुर्वेद और इन चीज़ों से अगर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लें और हम अपना प्रिवेंशन कर सकें इस तरह की चीज़ों से, तो बहुत ही समसामयिक विषय है ये। और मुझे आशा है कि प्रोफेसर महेश दीक्षित जी हमें ऐसी बहुत सी बातें बताएंगे जिसके चलते हम अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। और इस तरह का इंटरेक्शन होना और भी आवश्यक है, क्योंकि हम इस तरह से जब मिलते हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अच्छी भावना होती है कि हाँ सब ठीक है, और इस तरह से हम सब आपस में मिलने के कारण थोड़ा सा हम अपना मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हम और सजग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर कुछ ना कुछ तो अंकित हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को अमल में लाते हैं और हमें निश्चित तौर से स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसे कार्यक्रम को सुनने से, ऐसे कार्यक्रम को सुनने के इंस्पिरेशन मिलेगा और ये बिल्कुल हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से आप सबको स्वागत करती हूँ, और आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपका अभिनंदन और आभार। और नीरज जी को खास तौर से इतना अच्छा कार्यक्रम, इतने अच्छे वक्ता को बुलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रोफेसर मलिक। ये हम सबका सौभाग्य है कि निरंतर आप इस प्रकार से हमें प्रेरणा और हम इस तरह से नए नए योजना पूर्वक इस प्रकार के कार्य अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने समाज के हित में हम लोग करते रहते हैं। और इसी के चलते आज का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और
क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं हम सब लोग देख रहे हैं, जिस तरह अखबार न्यूज़ सब जगह चल रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ हृदय के अंतस्थल से प्रोफेसर महेश दीक्षित जी का। मैंने एक बार आपको फ़ोन किया और आपने तत्काल, इतने सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं आपने मेरा अनुरोध स्वीकार करके और तुरंत ये कहा कि ठीक है, मैं प्रस्तुतिकरण दूंगा। और हमने ये भी सर से रिक्वेस्ट की कि हम पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें और उसके बाद हम इसको अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे, जिससे हमारे एफिलेटेड कॉलेज और जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे पर इस गूगल मीट पर 100 लोग जुड़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि शुरू के 5-7-10 मिनट में हमारे यहाँ 100 लोग जुड़ चुके थे, और बाकी लोग जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उन सबके लिए ये हमारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। इसका लिंक भी हम दे देंगे। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक हमारे मध्य विराजमान प्रोफेसर महेश दीक्षित जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया सर पधारें और अपने ज्ञान और अनुभव से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर महेश दीक्षित। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम, आचार्य सुश्रुत को नमन। आज के इस सर्वे संतु निरामया के पवित्र भावना के साथ किए जा रहे वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय अमेरिका सिंह साहब, वाइस चांसलर सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अध्यक्षता कर रही मातृशक्ति प्रोफेसर सीमा मलिक जी, आदरणीय एस.के. कटारिया साहब, प्रोफेसर मदन सिंह जी, और कार्यक्रम को संचालन करने वाले आदरणीय नीरज जी शर्मा साहब। नमस्कार करता हूं आप सबको, अभिनंदन करता हूं मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक महानुभाव अध्येताओं का। अभिनंदन करता हूं मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षक और अध्येताओं का। यह कोई सुखद संयोग होता है कि आगे से आगे रचनाएं बनती जाती हैं। जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी वैसी। जो परोपकार की भावना रखते हैं, जो लोगों की मदद की भावना रखते हैं, वो सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं एक बार पुनः आप सबको अभिनंदन करता हूँ और साथ में आज के इस पुण्य को अक्षय बनाए रखने के लिए अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा आनंद आरोग्य सेंटर से कि मुझे प्रेजेंट करने के लिए ये लिंक खोलें कि मैं मेरी पीपीटी प्रेजेंट कर पाऊँ। वो आप कर सकते हैं सर, वहीं से आप उसको, आप प्रेजेंट नाउ जो लिखा हुआ है सर, वहां से आप उसको अपनी फाइल को सर अटैच कर दीजिए। यस सर, अभी आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सब शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। दैनिक आहार और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। जब से कोरोना आया है तब से हर एक व्यक्ति के दिल में केवल एक ही डर और एक ही कामना और एक ही अभिलाषा है कि मैं इस रोग से बचा रहूं, और इस रोग से बचाने वाली हमारी क्षमता को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और लोग भ्रमित होके, पैनिक होके ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ गोलियां खाने से और कुछ पर्टिकुलर कुछ बस 2-4 चीजें करने से हम इस रोग से निवृत्त हो सकेंगे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई सेकंडों में पैदा होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हमें हमारे दैनिक आहार विहार को बहुत सावधानी के साथ करना होता है। मैं एक बात बार बार कहा करता हूं कि यशोदा मैया को कृष्ण ने पूछा कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तो यशोदा मैया कहती है बेटा दूध पी, इससे तेरी चोटी बढ़ेगी। क्या एक गिलास दूध से चोटी बढ़ेगी? आयुर्वेद कहता है बढ़ेगी, क्योंकि अस्थि धातु
की उपधातु है केश, और अस्थि धातु की वृद्धि के लिए दूध जरूरी है। लेकिन क्या एक गिलास दूध पीते ही नहीं होगा ये काम? हमें निरंतर, तो जो दैनिक आहार विहार की जो अच्छी बातें हैं वो हमें निरंतर करते रहने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, आयुर्वेद महाविद्यालय को ये मान देने के लिए, दुखी दुनिया को ये संदेश देने के लिए आयोजकों ने, मुझे अच्छी तरह से याद आता है जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, जब हम हमारी चरक संहिता पढ़ते हैं, तो वहां उदाहरण आता है कि सबसे पहले आयुर्वेद पढ़ने के लिए जब धन्वंतरी के पास सुश्रुत आदि और आत्रेय आदि इंद्र के पास गए तो उन्होंने कहा क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि दुनिया जिस तरीके से दुख से तड़फ रही है, सनाथ होते हुए भी अनाथ की तरह जो विक्रोशित हैं, आक्रोशित हैं, ऐसे लोगों के दुख को देखा नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि हम आयुर्वेद पढ़ें और दुनिया की इस दुख से दूर करें। वैसी ही स्थिति आज है। अगर इस प्रेजेंटेशन से, इस प्रयास से गिलहरी जैसे राम सेतु बना था, उस तरीके का ये प्रयास अगर कुछ लोगों के लिए कारगर हुआ तो मैं समझूंगा कि हम सब का ये प्रयास बहुत सफल रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आत्मिक आभार करता हूं। स्वास्थ्य संरक्षण का महत्व क्या है ये कोरोना ने सिखाया। पहला सुख निरोगी गया है, ये भी कोरोना ने सिखाया, और हेल्थ इज वेल्थ ये भी कोरोना ने सिखाया। जबकि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो बातें कही वो हम भूल गए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का, इन चारों पुरुषार्थों का मूल है, ये हम भूल गए थे। हम ये समझते थे पैसा बहुत बड़ी बात है, हम सोचते थे बंगला बड़ी बात है, हम सोचते हैं सुख और वैभव बड़ी बात है। लेकिन आज उस कोरोना ने याद दिला दिया कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा हमारा वैभव है। इसलिए सर्वम अन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत। आज ये सख्त जरूरत हो गई है। कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, क्योंकि तद भावे ही भवानाम सर्व भाव शरीर नाम। इस शरीर के रहने पर ही हम सारे सुख दुख और पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे। यहाँ एक बहुत बढ़िया चरक ने उदाहरण दिया है, नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। जैसे रथी व्यक्ति रथ की पूरी सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, जैसे राजा अपने नगर की रक्षा करता है, उसी तरीके से समझदार व्यक्ति को अपने शरीर के संरक्षण में संपूर्ण निष्ठा के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में अगर हम विज्ञान की तरफ जाते हैं तो वहां बहुत सारी बातें और आती हैं। जहां तक मैं आयुर्वेद की बात करूं, आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आचार्य चक्रपाणी ने सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेखित किया, और उन्होंने कहा कि व्याधि का जो बल है, व्याधि की जो उग्रता है, उसके विरोध में जो खड़ा हो जाए, व्याधि के विरोध में जो खड़ा हो जाए वो व्याधि क्षमत्व है, उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा है। और ये हमारे शरीर में उपलब्ध है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में प्राकृत बल श्लेष्मा को कहा है, शारीर बल और ओज, इन तीनों को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रतिनिधि मान सकते हैं या उसके प्रति उत्तरदायी मान सकते हैं। ज्यादातर अभी लोग जो समझ पा रहे हैं कि इम्यूनिटी को हम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को आधुनिक विज्ञान की तरफ से हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक इनेट जो जन्मजात है, हमारे जन्म के साथ हमको मिलती है, और एक है अर्जित एडाप्टिव। जो जन्मजात है उसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज हैं, वो जैसे ही कोई भी विषाणु हमारे शरीर में आता है तो किलर सेल्स तेजी से अपना काम करके उसको खत्म कर देती हैं। लेकिन बहुत सारी हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं, टी कोशिका, बी कोशिका और एंटीबॉडीज, ये ऐसी व्यवस्था है जो, और उनमें इम्यून मेमोरी भी होती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि साहब एक बार किसी को कोरोना हो गया तो दूसरी बार होने की संभावनाएं कम है। क्यों? कि इम्यून मेमोरी इसमें मुख्य कारण होता है। तो एक बार
दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, ये हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शरीर में भी ऐसा है। एक बार कोई व्याधि हो जाती है तो शरीर उससे लड़ने के तरीकों डेवलप कर लेता है। इस तरह की जो अडॉप्टेड इम्यूनिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो बल है जिससे कि जिसको हम हमारा ताकत या फोर्स कहें शरीर की, उसको हमने 3 भागों में बांटा। एक सहज बल, दूसरा कालज या कालकृत, तीसरा युक्तिकृत। सहज बल जन्म के साथ ही हमें शारीरिक और मानसिक रूप से इनबिल्ट हम में होता है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग पैदाइशी तरीके से स्वस्थ होते हैं, तो वो सहज बल है उनमें, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से वो शुरू से ही प्रबल अवस्था में होते हैं। दूसरा, धीरे धीरे समय जैसे बीतता है, जैसे बच्चे से जब युवा बनता है तो उसके शरीर और मन का विकास होता है। इस तरह से काल के कारण ऐसे ही अगर आप ऋतुओं के आसार से देखें, ऋतुओं में भी ग्रीष्म ऋतु बल बहुत कम रहता है और वही हेमंत में हम और अच्छे पावरफुल हो जाते हैं। तो ये काल के कारण उत्पन्न होता है। और एक है युक्तिकृत बल, खान पान, जीवन शैली और व्यायाम आदि से हम युक्ति के द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। तीनों तरह की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। युक्तिकृत बल, आज खान पान और जीवन शैली जो हमारा मुख्य है, इसी पे हम आज ज्यादा अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। एक और हमारे आचार्य सुश्रुत ने व्याधि क्षमत्व को ओज की परिभाषा दी है। ओज कहते हैं कि सार रूप। हमारे यहाँ जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अगर उत्कृष्ट सार भाग, सार के द्वारा ही, जैसे अस्थि सार है, शुक्र सार है, ऐसे सार के रूप में हम लोग, सार का मतलब है जैसे एक किसी मोटर होती है तो उसकी हम HP हॉर्स पावर नापते हैं कि ये कितने हॉर्स पावर की मोटर है। ऐसे हमारे यहाँ पुरुष की ताकत को नापने का जो जरिया है वो है सार। वो त्वक सार है, मांस सार है, मांस सार के कुछ अलग लक्षण है, त्वक सार के कुछ अलग लक्षण है, अस्थि सार के कुछ अलग लक्षण है, और मेद सार के कुछ अलग लक्षण है, शुक्र सार के कुछ अलग लक्षण है। वो कितने कितने लक्षण है, उन लक्षणों का टोटल करके हम ये बता सकते हैं कि इस आदमी की, इसमें जीवंतता की कितनी ताकत है, ये इसमें जिजीविसा शरीर को सुरक्षा देने के लिए, पावर रखने के लिए कितना है, ये सार से नापते हैं। और सार को ही हमने इस जो धातुओं का जो सार भाग है उसी को हमने ओज के रूप में कहा है। तो आज अगर हम विचार करें तो हमारा जो बल है, उस बल के और जो ओज है उसी को हम व्याधि क्षमता कहेंगे, और वही रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब पैरामीटर क्या है? अभी आज आपको अपनी इम्यूनिटी टेस्ट करानी है तो आपको बहुत सारे IgM वगैरह बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जो आपकी व्याधि क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक छोटा मोटा आकलन दे सकती है। सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम च बलेन अभिभूयते। अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? तो वो कहता है दृढ़ेन्द्रिय, सम मांस प्रमाण, सम सार, हमारा जो सहनन है, हमारा जो संगठन है वो सम हो, और क्षुद्ध पिपासा से हम भूख प्यास को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम शीत को, व्यायाम को, इनको सहन करने की क्षमता रखते हो, हमारा खाना समय पे अगर पाचन को प्राप्त कर लेता है ऐसा, और सम मांस चय है, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ये आचार्य चरक ने हजारों साल से पहले से कह दिया, और अभी यही होने जा रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कठिनाई आ जाती है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से विकल हो जाते हैं। तो अभी वक्त है कि हम अपने शरीर को भी सुदृढ़ बनाएं और हमारे मन को भी सुदृढ़ बनाएं। ऐसे क्या प्रयास करें हम कि हमारा शरीर और मन सुदृढ़ हो। आचार्य चरक ने बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले कह दिया, कौन रहेगा स्वस्थ? नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष हो सकता है दाता समाज सत्य पर क्षमावान आप तो सेवी भवत्य अरोग। ये लोग निरोगी होंगे। ऐसा व्यक्ति जो हितकर आहार विहार करता है। हितकर क्या?
किसी ने कहा दूध पियो और आप दूध के पीछे पड़ गए, अब आपको दूध सूट ही नहीं करता है। किसी ने कहा लौकी खाओ, आपने लौकी खाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा गिलोय खाओ और आप गिलोय के पीछे पड़ गए। ये ठीक नहीं। हितकर क्या है? आपकी आयु के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें फ्रूटफुल है। ऐसी जो फ्रूटफुल है ऐसा आहार करें और ऐसा ही विहार करें। आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है और आप कहते हैं मैं 10 किलोमीटर की सैर करूं, मैं इतने किलोमीटर तो चलता ही, ये ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती है शरीर के साथ, ये ज्यादती है, क्योंकि आपने अपने बल को आंका नहीं। बिना बल के आकलन के अगर आप परिश्रम करेंगे, बिना आपके शरीर की क्षमताओं के आप अगर कोई भी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो वो ठीक नहीं है। इसलिए समीक्षाकारी, किसी ने कहा कोई भी चीज के लिए कि ये चीज बहुत बढ़िया है, तो समीक्षा करिए कि आपके लिए ठीक है क्या। अगर आपके लिए ठीक है तो आप उसको पालन करें। विषयों में आसक्ति ना हो। अधिकतर सबसे बड़ा जो विषय हमारे पास आता है वो है जिह्वा का। हम खान पान के मामले में केवल जिह्वा लोलुप हो गए। हम ये नहीं देख पाते हैं, जैसे आज किसी भी घर में लौकी की सब्जी बनती है तो उस दिन रोटी की संख्या कम बनानी पड़ती है, और अगर किसी दिन कोई चटरस वाली सब्जी बन जाती है तो रोटी जस्ट डबल हो जाती है। ये क्या तरीका है भाई? इसका मतलब है कि आप विषयों में आसक्ति रखते हैं। आप केवल अपने जिह्वा के स्वाद के बतौर आप आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं, उनका उपयोग अभी उनके अधीन होके तो नहीं कर रहे हैं ना। इस बात की हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। दाता, अब किसी को कहो दाता तो कोई कहेगा मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है। अरे आपके पास बहुत कुछ है। आप किसी को सांत्वना तो दे सकते हैं, आप किसी से 2 अच्छी बात तो कर सकते हैं, किसी को आप पढ़ने के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं। आज जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, आज हम पहली दूसरी के बच्चे गरीब लोगों को, क्योंकि दाता का मतलब यहाँ दाता और ग्राहक दोनों ऊपर नीचे हैं। कोई किससे मांगता है, कोई किससे मांगता है, कोई किससे मांगता है। तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? ऐसी हमारी विद्या दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, बहुत सारे दान हैं जो हम कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जानवरों को कुछ चारा डाल सकते हैं, कहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था करा सकते हैं। छोटे मोटे हम हर आदमी सक्षम है। कोई ये सोचे कि बहुत बड़े धनाढ्य लोग ही दाता होते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग दूसरों की तकलीफ को समझ सकते हो, उनमें दानशीलता आती है, तो हमें वो करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। समा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय आ गया है आज के युग में। एक बात छोटी सी अच्छी हुई और मैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और अगर एक बात छोटी सी कमजोर हो गई तो डिप्रेशन में और सुसाइड तक करने की बात सोच लेते हैं। ये इम्यूनिटी का लक्षण नहीं है। इम्यूनिटी उसमें कहते हैं कि हम सुख दुख में अपने आप को सम रखने का प्रयास करें। ये कहना मुश्किल है कि दुखों में आदमी कैसे रहे, लेकिन एक बहुत बढ़िया एक लोकोक्ति मुझे याद आती है। मेरे गुरुदेव वासुदेव जी शास्त्री मुझे सुनाया करते थे। उन्होंने कहीं से लिखी थी, दुख सदा रहता नहीं तो सुख का भी अंत है, यही सोचकर जो जीता है वही सच्चा संत है। ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, ये तकलीफें हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ समय आएगा, कुछ काल आएगा कि ये हट जाएंगी, लेकिन कुछ दूसरी चीजें आ जाएंगी। इसलिए उनमें अपने आप को समभाव बनाए रखने की लिए आवश्यकता है। सत्य पर है। झूठ तो आजकल इतना ज्यादा चल पड़ा है। झूठ से क्या होता है? झूठ से ये होता है कि हम कहीं भी असत्य आचरण करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी फाइल बन जाती हैं, टेम्परेरी फाइल्स। वो ब्रेन में बनी हुई टेम्परेरी फाइल्स हमारी नींद को, हमारी भूख को, हमारे शरीर के जो ऑटोमेटिकली काम चलने वाले हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह के हमारा सिस्टम होता है। कुछ चीजें जैसे हमारा हृदय चल रहा होता है तो हमें चलाना नहीं होता है, हाथ पैर तो हमें चलाने होते हैं। हाथ पैर तो अगर हम यूं इरादे करेंगे तो चलेंगे, लेकिन हृदय को हमें कहने की जरूरत नहीं। लेकिन वो कैसे रेगुलेट होता है? तो वो रेगुलेट होता है ब्रेन के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, ब्रेन की ऐसी सिस्टम के द्वारा। और अगर हम झूठ, फरेब ये सब करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन को, तो आज जैसे बीपी बढ़ जाना, अचानक शुगर बढ़ जाना, ये सब उन लोगों के साथ भी होती है जो बहुत सारी इस तरह की चीजों से गुजरते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में सत्यता को, सादगी को स्थान देना चाहिए। क्षमावान,
अगर हमारे से किसी के द्वारा कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुछ गलत हो गया, तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा करके आप उसका भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपना भला कर रहे हैं। क्यों कि आपने अगर जैसे कोई भी प्रकल्प हमारे सामने होता है, कोई भी घटना दुर्घटना हमारे सामने होती है, उसकी हमेशा याद बनी रहती है और वो हमारी मेमोरी में पड़ा रहता है। अगर हम उसको डिलीट कर दें तो हम बहुत कुछ, हमारी जैसे मोबाइल में बहुत सारी उल्टी सीधी फाइलें पड़ी रहती हैं, उनको अपन डिलीट करके और मोबाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे क्षमावान से सामने वाले का फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो। और एक आपतोप से भी अथॉरिटीज जो हैं, हमसे जो बड़े हैं, जो ज्ञानवान हैं, उन सब की सेवा करना। अब ये सब के बाद में एक शब्द आता है पथ्य। ये पथ्य क्या है? पथ्य का मतलब होता है कि जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो आपके लिए उचित हो, और जो अनुचित है वो अपथ्य। तो हमारे यहाँ जब कोई औषधि, वैद्य जीवन एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, कविराज लोलिंबराज ने उनको लिखा, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवनी, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवनी। अगर पथ्य से रहोगे तो दवा की जरूरत ही नहीं है। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है कि मेडिसिन तो है ही नहीं, मेडिसिन की इतनी भयंकर समस्या हो रही है, तो फिर कैसे जिएंगे, कैसे रोग से लड़ेंगे? तो सीधा सीधा रास्ता है कि वही करिए जो सही हो, गलत चीज मत करिए। और अगर आप पथ्य से नहीं रहते हैं तो भी दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ठीक नहीं होने वाले हैं। अब ये जो पथ्य और अपथ्य भी परिवर्तनशील है, जो मात्रा के आधार पे, काल के आधार पे। जैसे गर्मी के दिनों में ठंडी चीज पथ्य, लेकिन वही चीज सर्दी के दिनों में अपथ्य हो जाएगी। क्रिया के आधार पे बहुत सारी जो हम प्रोसेस करते हैं वो पथ्य अपथ्य में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी खाने का जैसे सामान है, उसको हम अगर उबाल के या कम स्पाइसी करके लेते हैं तो वो पथ्य होता है, और लगे उसी को हमने बहुत ज्यादा स्पाइसी कर दिया तो वो क्रिया के कारण अपथ्य में कन्वर्ट हो गया। ऐसे भूमि, देह, दोष, इन सब के कारण गुणांतर्धान हो जाता है। ये सब गुणों का अंतर्धान कर देते हैं। तो एक ही चीज एक ही समय में सबके लिए पथ्य नहीं हो सकती, और एक ही चीज हमेशा एक आदमी के लिए पथ्य नहीं हो सकती। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हम एक ही चीज पे, एक ही ढर्रे पे, एक ही तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पूरे दिन भर में भी सुबह, दोपहर, शाम का में दोषों का चेंज आता है। सुबह कफ का प्राधान्य होता है, दोपहर में पित्त का प्राधान्य होता है, शाम को वात का प्राधान्य होता है। तो ये इसमें भी बदल जाता है। सुबह सुबह उठते ही उठते आपको कोई ठंडा पानी पिलाए तो क्या पिएंगे, क्योंकि वो अपथ्य लगेगा। उस समय कुछ गर्म पीने की इच्छा होती है। लेकिन भरी दोपहर में अगर आपको कोई गरम गरम पानी दे दे तो क्या पी पाएंगे? तो वही गर्म पानी सुबह में पथ्य है और दोपहर में अपथ्य हो गया। तो ये काल का प्रभाव है। इस तरह से हमें विचार करना पड़ेगा। कोई भी चीज के पीछे भेड़चाल नहीं करनी चाहिए हमको, खाने पीने की चीजों को लेकर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के क्या उपाय हों, तो ये 5-6 उपाय जो, वैसे तो ये ऐसा विषय है कि इस विषय को लगातार एक एक चीज के ऊपर भी बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन हम इन 5 विषयों के ऊपर बात करेंगे। आहार विहार, योगाभ्यास, सद्व्रत और रसायन या ऊर्जस्कर औषधियां। इसके बाद में हम छोटी सी बात करेंगे कोविड के रिलेटेड। आहार की बात करें तो आहार क्या है? हमारा शरीर 5 भौतिक और बाहर वाली वस्तु 5 भौतिक। इससे हम हमारे शरीर में बाह्य प्राण से आभ्यंतर प्राण की तरफ जाते हैं। अब अगर इसको युक्ति युक्त रूप से हम सेवन करते हैं, बाहर का जो प्राण है, क्योंकि प्राण जो हमारे जो आभ्यंतर प्राण हमारी जीव है और बाह्य प्राण हमारे अन्न में होता है। तो अन्न के प्राण से हम हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। अब उसको अगर आपने युक्ति युक्त तरीके से किया तो वो रसायन है, और अगर अयुक्ति युक्त तरीके से प्रयोग किया तो वो जहर के समान होता है। एक ही वस्तु तरीके से प्रयोग करने पर फायदा करती है। तरीका क्या? मात्रा, उसके लेने की विधि। जैसे शहद है, शहद मोटापा भी बढ़ाता है और शहद मोटापे को कम भी करता है। कब? जब शहद बिल्कुल ताजा होता है तो वो भ्रंगण करता है, और जब शहद पुराना हो जाता है तो वो लेखन करता है। तो एक ही चीज 2 काम करती है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों का, जैसे बिल्लू फल आप देखते हैं, बिल्लू का शरबत अपन पीते हैं। पके हुए बिल्लू का शरबत
मल का शोधन करता है, वात का अनुलोमन करता है और कॉन्स्टिपेशन में पथ्य होता है। जबकि वही बिल वो कच्ची अवस्था में जब होता है, कच्चा बिल, वो अतिसार के उपचार में काम आता है। तो एक ही चीज प्रयोग करने के तरीके से उसकी अवस्था के हिसाब से अलग अलग प्रभाव देती है। तो अगर आप किसी भी चीज को अगर युक्ति तरीके से, अगर अमृत को भी गलत तरीके से पिया जाए तो वो विष के बराबर हो जाता है। तो एक सामान्य सिद्धांत दिया। अब एक एक चीज का एक एक आदमी को अलग अलग प्रकृति, देश, काल, ये सब बता के अगर हम बताने लगे तो आदमी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसका बहुत सीधा साधा सिस्टम है। सच नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम तेन अनुवर्तते अजातानाम विकारणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्। मुझे जो बीमारी नहीं हुई है वो हो नहीं जाए, ये विचार करके मेरा स्वास्थ्य लगातार बना रहे, ऐसा हमें भोजन करना चाहिए, ऐसा हमें खाना खाना चाहिए। किसी को डायबिटीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भरपेट रोजाना मीठा खाए। उसको ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो डायबिटीज दूर नहीं है। किसी को ब्लॉकेज नहीं है तो वो ये ना समझे कि उसको ब्लॉकेज होंगे नहीं। किसी को कोरोना नहीं है तो वो ये ना सोचे कि मुझे तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या करना है कि जो कोरोना में, जो डायबिटीज में, जो हाइपरटेंशन में परहेज बताए गए हैं खाने के, पीने के, रहने के, उनको हम रेगुलर करें। तो जो खाना पीना है उसके पीछे दो दृष्टियां हैं। एक तो ये कि वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करे, और दूसरा कोई आगे जैसे भी विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। अभी आज देखिए आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी की पूरे विश्व की खपत कितनी है, 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर की केवल विटामिन सी की। और हमारे पास आंवला पड़ा है, लेकिन हम विटामिन सी की तरफ जा रहे हैं। विटामिन सी खाने से अलग से गोली खाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज विटामिन डी, हम भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग, और हमें विटामिन डी खानी पड़ रही है, हमें विटामिन सी खानी पड़ रही है। क्या हम दिन भर में हमारे खाने में इतना नींबू या सिट्रस फ्रूट नहीं ले सकते कि हमें विटामिन सी खाने की जरूरत नहीं पड़े? ये अब जब जरूरत पड़ी तो वैसा ही है, जब प्यास लगी तब कुआं खोदो। तो पहले से ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने के अंदर वो सब तत्व होने चाहिए जो हमें किसी डिफिशियंसी डिसऑर्डर की तरफ ना धकेल दें। आज आप देखिए अधिकतर लोगों का बी कॉम्प्लेक्स कम है, और फिर वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज दे दो तो मेरा बी कॉम्प्लेक्स तुरंत ऊपर आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है ये, और वो प्रकृति भी नहीं है। आप अपने दिन के आहार को इस तरीके का बनाएं कि आपको कोई व्याधियां उत्पन्न नहीं हो। आज जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है विटामिन डी और विटामिन सी, तो क्यों नहीं हम सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करें और सूर्य की सुबह सुबह की रोशनी लें? क्यों नहीं हम हमारे भोजन में नींबू को, आंवले को पर्याप्त स्थान दें ताकि हम विटामिन सी की डिफिशियंसी को चलते हुए, अब जब बात आती है इनकी बीमारियां गिनाने को होती हैं तो 2-4 गिनने की होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन सी के कारण केवल 2-4 बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत जगह पे उपयोगी होती है जिसको गिनाना पॉसिबल नहीं। ऐसे ही आहार का एक और व्यापक सिद्धांत है, वो है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आजकल जो बाहर खाने की जो परंपरा चल पड़ी है, चलो आज तो बाहर खाएंगे, जैसे तो बहुत बड़ा कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। जो घर में हमारे जो बनता है, आज हम बाजार से सब्जी लाते हैं, आज हम कोई भी चीज लेते हैं, हम किस तरीके से, किस भावना के साथ उसको बनाते हैं, वो भावना उस आहार में आती है। तो आहार की शुद्धि ही हमारे मन की शुद्धि है, ऐसा आचार्य ने कहा। और देखिए आप श्रीमद् भागवत गीता में तो और भी बढ़िया कहा, यात यामम गतरसम पूति परियुतम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रिय। हम तामस प्रिय हो गए और हम चाहते हैं कि हम सात्विक बने। ये संभव नहीं है। हम अगर तामसिक भोजन करेंगे, तामसिक आहार करेंगे, तामसिक व्यवहार करेंगे और हम सात्विक होने की कल्पना करेंगे तो ये बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए होगा। यात यामम अधपका गत रसम, जिसका रस आज
हमारे ये जो फ्रिज आए हैं जब से, इन फ्रिजों ने रस की तो कल्पना ही खत्म कर दी। कोई भी चीज होती है, दूध ले लो और दिन भर उसको गर्म करते रहो, रखते रहो, ठंडा करते रहो, 3 दिन तक उसी को चलाओ, भाई ताजा दूध आता है, उसको उसी समय प्रयोग करने का होता है। ऐसी सब्जियां लाके और उसमें डाल दी, माना कोल्ड स्टोरेज से वो खराब नहीं होती हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू वो नहीं रहता है जो होना चाहिए। पूती छोंक लगा के और उसको खुशबूदार बना लेने से बासी दाल अच्छी नहीं हो जाती है और वो फ्रूटफुल नहीं होगी। पर्यूषित, ये तो आदत हो गई है, सुबह का शाम, शाम का दूसरे दिन सुबह, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। और जूठा, ये भी एक बहुत बड़ी आदत हो गई, खाते समय सब कुछ सामान रख लेते हैं, फिर जो बच गया उसको रख लेते हैं, फिर दोबारा दूसरे दिन उसी को खाते हैं। भाई आप उतना ही लीजिए कि जो आपको जूठा न छोड़ना पड़े, ये तो हम कर सकते हैं। और अमैथ्य, जो खाना है वो अगर सात्विक है तो वो मेथ्य होगा। इस तरह से तामस प्रिय भोजन से हमको बचना चाहिए अगर हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज से हम संकल्प लेंगे कि हम बाहर का खाना कम से कम खाएंगे, हम पवित्रता से भोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सत्व गुण की वृद्धि होगी और ये सत्व गुण ही हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा। एक और बहुत बढ़िया बात स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, इम्यूनिटी के लिए 3 सूत्र दिए आचार्यों ने, हित भुक, मित भुक, काल भुक। हितासी, मितासी, कालभोजी, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय व्यक्ति को ये 3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? बुद्धिमान को विषम स्नाद से बहुत सारे रोगों को उत्पत्ति होते हुए देखकर, आज हॉस्पिटल्स में जाइए, मुझे भंडारी जी जो एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनकी बात याद आ रही है। सीएम की वीसी में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि अगर किसी को कोरोना पे कोई शक है तो वो एक बार किसी आईसीयू में या किसी हॉस्पिटल में जाके और देखिए आए, उसके बाद में वो बताए कि कोरोना क्या होता है। आज जिन लोगों ने अपने घर में इसके कष्ट को झेला है, अपने प्रियजनों को खोया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ऐसे ही आज आहार के कारण बीमारियां जो हो रही हैं, उनमें हमें ये होना पड़ेगा कि हमें हितकर खाना है। हमें खाने से पहले सोच लेना है कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है या नहीं है। मित भुक, ये खा लूं। अभी जैसे बहुत सारे, अभी 2-4 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ भी कि मेरे कुछ एक कोरोना पेशेंट, 2-3 पेशेंट है, उन्होंने, किसी ने 8 संतरे खा लिए, किसी ने 4 नींबू पी लिए। भाई ऐसे थोड़ी आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। मित भुक, क्योंकि हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने का पाचन करे। एक आदमी 5 आदमियों का काम नहीं कर सकता, 5 आदमियों के लिए 5 आदमी या उसको 5 दिन देने पड़ेंगे। तो मित भुक इसलिए कि हम उतना ही खाएं कि उसका प्रोसेस हमारा शरीर कर सके। और काल भुक, समय पे भोजन करें। आहार काल, आचार्य चरक तो कहता है काल भोजनम आरोग्यकरणम श्रेष्ठ। अगर आप आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो काल भोजन। नाहार वेला अतिक्रमणीय, कादम्बरी। सतम विहाय भोक्तव्यम, आपके पास 100 काम है तो भी छत छोड़ के पहले खाने का अगर टाइम है आपका तो खा लें। कि कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, एक छोटा सा प्रयास है। सुबह 7 से 8 से पहले ब्रेकफास्ट आपका हो जाना चाहिए। 12:30 से 2 के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए और 6 से 9 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। जबकि अभी क्या हो रहा है, 11 बजे नाश्ता होता है, 4 बजे लंच होता है और रात को 11 बजे डिनर होता है। तो फिर आप स्वास्थ्य की कल्पना और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ने की कोई कल्पना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप चलने दीजिए जैसा शरीर चल रहा है, जैसा काल चल रहा है। नहीं हम तो खा ही नहीं सकते, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। आज नहीं लगती है, कल लग जाएगी, कल नहीं तो परसों लग जाएगी। आप उस समय पे खाना शुरू करें। याम मध्य न भोक्तव्यम, 3 घंटे के अंतराल पर कुछ भी न खाएं। आज आप देखिए जैसे बोरे में हम सामान डालते रहते हैं, ऐसे हम खाने पीने के मामले में हो गए। अभी खाया, फिर थोड़ी देर गया आगे नमकीन खा ली, फिर थोड़ा सा खा, चलो ये थोड़ा सा खा लें, फिर कहा चलो फ्रूट खा लें। ऐसा नहीं है। आपको 3 घंटे से पहले एक याम तक के बीच में 2 आहार काल में 1 याम का अंतर होना चाहिए। और 2 याम मतलब 6 घंटे से 6 घंटे तक न खाएं कुछ भी, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर आपने 3 घंटे से पहले ही कुछ खाया तो रसोद्गम नहीं होगा। जो एंजाइम्स उस भोजन को, क्योंकि आपने तो खा लिया, आपने तो ढक्कन खोला और मुंह में डाल दिया, लेकिन क्या बॉडी के अंदर वो सारे सीक्रेशंस सीक्रेट हों, फिर दोबारा से होता है। इसलिए याम मध्य
न भोक्तव्यम। और अगर हमने वो याम छोड़ दिया तो बलक्षय, शुगर लेवल हमारा नीचे आ जाएगा। और ये जो आजकल शुगर का जो बढ़ावा हो रहा है वो कारण ही ये हो रहा है कि हम ये अगर इस सूत्र का पालन हम करने शुरू कर दें तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज दूर हो जाएगी, और जो डायबिटीज की जद में आने वाले हैं वो उससे बाहर रहेंगे, और उसी से हमारे शरीर का बल कंटिन्यू बना रहेगा, और शरीर का बल कंटिन्यू रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। बहुत सारे और चीजें हैं, उष्णम स्निग्धम मात्रा व जीर्ण। आजकल हम खाना खाते हैं, टीवी के सामने बैठ के करते हैं, उसी समय सारी बातें करते हैं, न मन में सोचते हैं न हम इसके विचार करते हैं। ये सब चीजें ईर्ष्या भय शोक क्रोध से युक्त होकर भोजन करने पर, द्वेष से युक्त होकर भोजन करने से वो परिपाक को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, कितना खाएं, मात्रा। तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आप पौष्टिक जो कोष्ठ है, आपका जो कोठा है, उसके 4 भाग कर लें। एक भाग को आप, आधे भाग को आप अन्न से भरें, एक भाग को जल से, और एक भाग को छोड़ दें। जबकि अभी स्थिति ये हो रही है कि हम चारों भाग के अंदर अन्न ही भर लेते हैं, तो फिर वो उसका पाचन नहीं हो पाता। बहुत सारी और भी चीजें हैं। खाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यायाम, व्यवाय, धावन, कोई भी पानी वगैरह पीना, युद्ध, गीतम, पाठम, ये भुक्त व्यक्ति को एक मुहूर्त मतलब 45 मिनट तक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, फ्रूट्स इमीडिएटली, चाय पीना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई लोग खाना खाने के बाद में नहाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। खाना खाने के बाद में लोग ऐसा कहते हैं 100 कदम चलें, लेकिन वो भी अच्छे नहीं है। आप कम से कम 45 मिनट तक शरीर को इस लायक बनाएं, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन सारा मध्य के भाग में आ जाता है और वो उसके प्रोसेस में लग जाता है। उस प्रोसेस को अगर हमने बीच में छोड़ दिया और हम दूसरे कामों में लग गए तो वो प्रोसेस अधूरा हो जाएगा और फिर वो आमविष बनेगा, जो हमारा खाना है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में आहार के साथ साथ में विहार में 3 बातें मुख्य रूप से, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। अब दिन क्या है, दिन में किस समय में क्या होता है, रात्रिचर्या में क्या है और ऋतुचर्या में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो 6 ऋतुएं हैं उनमें कौन सी ऋतु में हमारे शरीर का बल अधिक रहता है, क्योंकि विसर्ग काल और आदान काल, सूर्य भगवान 3 ऋतुओं में उत्तरायण में होते हैं और 3 ऋतुओं में दक्षिणायन में होते हैं। ये शरीर के ऊपर असर डालते हैं। एक में चंद्र प्रधान होता है, एक में सूर्य प्रधान होता है। सूर्य प्रधान होता है उसमें हमारे बल का आचूषण होता है, और चंद्र प्रधान होता है वो सौम्य होता है, तो उसमें बल का आधान होता है। इस तरीके से पूरे दिन भर में भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जैसे हम एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को दिन भर की करें तो अगर 24 घंटे हैं तो हम इसको 3 भागों में बांट दें। 8 घंटे हम सो लें, 8 घंटे हम काम करें और 8 घंटे हमारे और जितने भी एक्सरसाइज हैं, कुछ कुकिंग का, ईटिंग का, जो भी कुछ काम करना है वो 8 घंटे, इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। दिनचर्या के जो मुख्य मुख्य पहलू हैं वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर एक सेमिनार हो सकती है, लेकिन छोटी सी बात है कि सुबह सुबह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, रात भर में पानी नहीं पीने के कारण हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। अगर पानी नहीं पीते हैं तो ब्लड लिक्विफाई नहीं होता है, इसलिए आप देखिए जितने भी कार्डिक अरेस्ट होते हैं वो प्राय सुबह सुबह के टाइम में होते हैं, क्योंकि उस समय में ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। उषेपान, सुबह उठते ही गर्म पानी पीने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स चालू होता है। बहुत सारे और कारण इसमें लगते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। मलमूत्र का उत्सर्जन, प्राय देखते हैं कि लोग बाउल हैबिट्स सबकी इतनी बिगड़ी हुई हैं, तो उससे क्या होता है शरीर में विष युक्त पदार्थों की टॉक्सिसिटी बढ़ी रहती है। फलस्वरूप जो सेल्स इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं वो परेशान रहती हैं। जैसे एक गंदे लोगों के मोहल्ले में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रह सकता, ऐसे टॉक्सिक सेल्स के बीच में ये इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो इनडायरेक्टली ये इस पे असर आता है। आचमनम, अभी हम आजकल हैंड वॉश सीख रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये कहना पड़ रहा है हाथ धोइए, हाथ धोइए। अरे हाथ तो धोने चाहिए। देखिए प्राचीन समय में आचार्यों ने कितनी जगह पे कि जब भी आप किसी चीज को गंदी चीज को हाथ लगाते हैं, बालों में हाथ लगाते हैं, नाखून वगैरह इन सब को छूते हैं, और स्नान के समय में
खाने से पहले, खाने के बाद में, सोने से पहले, उठते ही, ये सब ऐसे वक्त थे कि जिस समय में आपको आचमन करना पड़ेगा। दंत धावन, सारी प्रक्रिया बदल गई है। हम नीम की दातून वगैरह ये सब भूल गए हैं, हमें वापस वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुंह है वो लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज और वायरस का घर है। अगर उसकी समय पे सफाई नहीं होगी तो वहां पे इनकी संख्या बढ़ेगी, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये हमारी टी सेल्स को परेशान करेंगे, और किन किन की मेमोरी, इम्यूनिटी मेमोरी जनरेट होगी। रोज नए वायरस अभी आप देख रहे हैं, म्यूटेंट हो रहे हैं, ये एक से एक म्यूटेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम हमारी जो जहाँ बैक्टीरिया ज्यादा हो सकते हैं उनकी साफ सफाई हमें करनी चाहिए। कवल गंडूस मुक्त प्रक्षालन, आरोचक वगैरह इस तरह के में पहले ये होता था कि कुछ औषधीय द्रव्यों के पानी से मुंह में जैसे गरारे करना। अब हम इस कवल गंडूस आचमन को तो केवल गरारा समझ पाए हैं कि हम नमक के पानी का गरारा करें, जबकि ऐसा नहीं है। आप नीम का उबला हुआ पानी, आप कोई खदीर वगैरह इस तरह की, आप आंवले का पानी, उसको मुंह में कुछ देर धारण करें, कुछ स्नेह पदार्थों का धारण करें, तो हमारे शरीर की सारे सीक्रेशंस प्रॉपर होते हैं और वहाँ जो बैक्टीरियाज हैं उनका स्थान नहीं होता। अंजन की हमारे में महत्ता जब आई कि जब ये पता लगा कि बैक्टीरिया, ये कोरोना वाला बैक्टीरिया आंखों से भी जाता है। अगर आप अपनी म्यूकस जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर जो लेयर है म्यूकस की, उसको अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो बैक्टीरिया उधर से जाने की स्थिति में नहीं होता है। नश्य का भी यही है कि नश्य से, वली पलित से तो हम दूर रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम जो अभी जो कोरोना का जो वायरस जा रहा है वो नेजल म्यूकोसा के जरिए जा रहा है। अगर आप रोजाना अपने नाक में एक बूंद सरसों का तेल या घी वगैरह डालते हैं तो वो नेजल म्यूकोसा, हमारे शरीर की सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई रचना है तो नेजल म्यूकोसा। उस म्यूकोसा में आप देखिए छोटा सा भी कुछ भी होता है तो तुरंत हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि छोंक लगा है या कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है तो श्वास में फर्क पड़ता है। तो हमें उस नेजल म्यूकोसा को सुदृढ़ करने के लिए नश्य, जिसमें 2 बूंद सरसों का तेल नहाते समय या उससे पहले हमें डालना चाहिए। अभ्यंग पूरे शरीर को घोड़े पे जैसे जीन कसते हैं वैसा कार्यक्रम है। अभ्यंग में हमें करीबन 40 मिनट का समय व्यक्त करना चाहिए। व्यायाम तो हमें करना ही चाहिए, आज एक्सरसाइज का महत्व हमें समझ में आ रहा है। इसी तरीके से उपटन से भी शरीर के कफ और मेद का नाश होता है। कफ और मेद का नाश होने से या उनकी प्राकृत अवस्था आने से इम्यूनिटी प्रभावित होती है। धूमपान, ये स्मोकिंग नहीं है, ये मेडिकेटेड कुछ चीजों की, तो अभी हम विक्स की इनहेल कर रहे हैं कोरोना के लिए, या जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है या जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसके लिए अजवाइन, कपूर और की सलाह दी जा रही है। अमृत धारा जो है उसको सूंघने की दी जा रही है। ऐसे ही हम कुछ औषध द्रव्यों को का धूम भी इनहेल कर सकते हैं जो बैक्टीरियाज को भी खत्म करता है। और चूंकि हमारा जो लंग्स है उनकी जो कोशिकाएं हैं और उनकी जो नलिकाएं हैं उन सब में जो कफ बनता है उस कफ को खत्म किया जाना चाहिए। वो कफ वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीलियाज की तरफ आता है और फिर हम खकार करके उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इतना ही बने कि वो वहां केवल आर्द्रता बनाए रखे। इसी तरह से स्नान, निर्मल वस्त्र धारण करने का अभी हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। पहले वही कपड़े हम पहन के बाहर चले जाते थे, उन्हीं कपड़े पहन के सो जाते थे, उन्हीं को कपड़े में पहन के, जबकि ये तो छोटे से छोटा था कि रसोई के अंदर खाना खाते समय आपके कपड़े दूसरे होने चाहिए, सोते समय आपके कपड़े दूसरे होने चाहिए, बाहर वाले कपड़े बाहर होने चाहिए। इस कोरोना ने हमको सिखाया, तो क्यों नहीं हम आज से ही अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियाज का भयंकर जमावड़ा होता है, वायरस का भयंकर जमावड़ा होता है। इसलिए हमें रोजाना धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। जीन्स एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि उसी को 15-15 दिन तक पहन के हम ये सोचें कि हम स्किन डिसऑर्डर से बचे रहें, पॉसिबल नहीं है। ग्रह धूल धुआं आदि से अभी मास्क लगा रहे हैं हम, तो मास्क से न केवल हम खुद बच रहे हैं, हम दूसरे को भी बचा रहे हैं। और ऐसा प्राचीन शास्त्र में हुआ कि हंसते समय, बोलते समय मुंह को आवृत करें, मतलब मुंह के ऊपर आगे हाथ लगाएं, ऐसा प्रावधान पहले भी था। तो इन सब से बचने का दीजिए। ग्रह धूपन हमें करना चाहिए। एक वेग भी धारण बहुत बड़ा है।
बहुत सारे ऐसे वेग होते हैं शरीर के जो प्राकृत वेग हैं, उनका धारण नहीं करना चाहिए। उसमें मल मूत्र, श्वास, हिक्का, श्वास, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और धूप स्नान, विटामिन डी को अगर आपको पर्याप्त मात्रा में लेनी है तो सुबह सुबह की धूप का सेवन करें। और प्रकृति का प्रेम, आप किसी पेड़ पौधों के पास जाके उनकी सेवा करिए, आप पानी दीजिए, तो आपके अंदर बहुत सारे डोपामाइन जैसे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे सिक्रेशंस होंगे जो आपके टी सेल्स को और बी सेल्स को बढ़ने में मदद करेंगे। फलस्वरूप हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वेगांधारित बता दिया विप्रा। एक साउंड स्लीप, 7 घंटे की निर्बाध नींद एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि सारे सुख दुख, पुष्टि, कार्य, बलाबल, क्लीबता, भ्रष्टा, ज्ञान, अज्ञान सब निद्रा के अधीन है। अगर हमने हमारे यहाँ आहार, मनुष्य के जीवन के 3 उपस्तंभ बताए, उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार और उसके बाद में निद्रा। तो निद्रा का, अभी निद्रा का समय हमारा सही नहीं है, 11 से पहले सोते नहीं है, फिर बीच में मोबाइल वगैरह। ये मोबाइल का तो कहीं प्रावधान पहले भी नहीं था, ये अब ये हम कितना टाइम व्हाट्सएप को देंगे, कितना फेसबुक को देंगे, ये हमें निर्धारण कर लेना चाहिए। ऋतुचर्या की बात करें तो 6 ऋतुएं मुख्य रूप से होती हैं। अभी इस समय में आज आखा तीज से ही ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो गया है, जो बसंत ऋतु का समापन हो गया है। अब हमें ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा परेशानी वायु का क्षय होगा और कफ का क्षय होगा, समन हो जाएगा। ये वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का है, तो कफ का प्रशमन होगा और वात का क्षय होगा। तो इस दृष्टि को हमको ध्यान रख के करना चाहिए। तो बाहर ज्यादा धूप में हमें जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही हमारे पूरे दिन भर के अंदर भी हम देखें तो ते अंत मध्यादि का क्रमात ऐसा एक सूत्र दिया है कि पूर्वाह्न में बसंत ऋतु जैसा माहौल रहता है, मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु जैसा, और अपराह्न में प्रावर्त ऋतु के जैसा, और प्रदोष काल जो होता है उसमें वर्षा ऋतु जैसा, और अर्धरात्रि में शरद ऋतु जैसा, और प्रत्युष में सुबह सुबह हेमंत ऋतु जैसा माहौल होता है। तो उस ऋतु के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। ऋतु संधि, एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु में जाते हैं तो जो 15-14 दिन का जो समय है, अभी क्वारंटाइन पीरियड भी 14 दिन का है, तो पहले भी ये क्वारंटाइन पीरियड ही होता था। अब हम मानते नहीं इन चीजों को, लेकिन अब कोरोना मनवा रहा है। 7 दिन एक पहले वाली ऋतु के और 7 दिन आगे के ऋतु के, ऐसा समय होता है जिस समय में बीमार ज्यादा होते हैं। जैसे ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप होता है तो ये उसी समय में होता है। तो हमें पहले वाली ऋतु के अन्नपान, खान पान, रहन सहन को छोड़ना है, दूसरी वाली को अपनाना है। तो वो धीरे धीरे अपनाएं। जैसा आज से ही मैंने कहा कि गर्मी का प्रारंभ हो गया, तो आज से ही ठंडा पानी पीना शुरू नहीं करना है, लेकिन ये करना है कि अब हम इतना गर्म ना, धीरे 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 ऐसे करेंगे। और एक यमदृष्टा काल का भी वो है, ऐसा कहते भी हैं, मारवाड़ी में, गाँव में कहा जाता है, दूबड़ी में 2 साढ़। आषाढ़ ऋतु में हमारे शरीर का बल सबसे क्षय होता है। तो आषाढ़ ऋतु में, जिसमें एक यमदृष्टा काल का है। अब जितनी भी ये ऋतु की समस्याएं हैं, उनमें सबसे बढ़िया जो तरीका है वह स्वल्प भुक्तो ही जीवती, ये इसका सबसे बड़ा है। जब शरीर कमजोरी में है, शरीर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस समय में हमें स्वल्प भुक्तवान होना चाहिए। उस समय में बहुत ज्यादा ऊटपटांग खाने से बचना चाहिए। योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इतना समय बचा है कि हम योग के, लेकिन योग से स्पेशली मैं आपको 2-3 बात बता दूं। कपालभाति और प्राणायाम के द्वारा हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना से जीत सकते हैं, प्रिवेंशन के बतौर भी और ट्रीटमेंट के बतौर भी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो अभी कोरोना के कारण जो भय व्याप्त हो गया है और जो एक अलग तरह का क्षोभ मन में है, उसको हम ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। सदव्रत, गुड कंडक्ट्स बहुत आवश्यक है। अगर आपको आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य चाहिए तो सदव्रतों का पालन करें। सदव्रतों के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे विधाएं हैं, जिनको हम कभी दोबारा मौका मिलेगा तो उस पर करेंगे। यहाँ 2-3 बातों का मैं दे दूं कि एक तो विषाद ना रखें। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मन में दुखी रहते हैं, चारों तरफ दुखी रहते हैं, वो जो दुख है वो रोगों को बढ़ाता है। इसलिए अभी जो कोरोना में रोग वृद्धि का कारण भी विषाद है। हम भयंकर रूप से विषाद जनित हो गए, तो विषाद को अपने आप से दूर रखें। विषाद से दूर रखने के लिए क्या रहना पड़ेगा, हमें प्रसन्न रहना पड़ेगा। तो हम प्रसन्नता का माहौल बनाएं। इसी तरीके से बहुत सारी औषधियां हैं, जो औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सीधी जिम्मेदार हैं। हमारे रसोई में भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो हैं, उसमें कालमेघ,
हल्दी, यष्टि, मधु, गुड़ुचि, शुंठी, हरितकी, वासा, शिगरू, पाठा, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा, दालचीनी, काली मिर्च, पुदीना, द्राक्षा आदि ये वो द्रव्य हैं जो इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। अभी आंवला और गिलोय और तुलसी ये मुख्य रूप से इम्यूनोमोड्यूलेटर, एक्सीलेंट इम्यूनोमोड्यूलेटर। इसलिए हमारे यहाँ पहले प्रावधान था कि हम भगवान के मंदिर में जाते थे और 2-3 पत्ते तुलसी की जरूर लेते थे। अब हम तुलसी को पाउडर के फॉर्म में तो एक ही दिन में 100 ग्राम खाने को तैयार है, लेकिन क्योंकि उससे काम होगा नहीं। किसी आदमी को एक ही महीने में 12.5 महीने की तनख्वाह दे दो तो चलता नहीं है, उसको हर महीने तनख्वाह चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर को इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में तुलसी या इस तरह की चीजें हैं वो रेगुलर चाहिए। तो हमें आदत में डालनी चाहिए कि हम तुलसी, आंवला और गिलोय इनका रेगुलर यूज करें। और च्यवनप्राश एक बहुत बढ़िया इम्यूनोमोड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला एक सर्वग्राही रसायन है। तो च्यवनप्राश हम खाएं। आयुर्वेद में इम्यून बूस्टिंग के लिए और कोविड के लिए जो मुख्य रूप से अभी हमें करना चाहिए वो एक तो है गोल्डन मिल्क। अभी इस समय में सबको हल्दी का दूध पीना चाहिए। अब हल्दी के दूध में एक जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो क्या करते हैं लोग, सीधा ही हल्दी दूध में डाल देते हैं। हल्दी थोड़ी सी गर्म प्रकृति की है, इसलिए हल्दी को पहले घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें और एक शीशी में रख लें, और जब आप दूध पीने वाले हैं तो आधा कप दूध में अलग से हल्दी मिला के पी लें और ऊपर से फ्रेश दूध पी लें। ऐसे ही नश्य हमको जरूरी है। नश्य से हमारी नेजल म्यूकोसा स्ट्रॉन्ग होती है और बैक्टीरिया को अंदर आने को रोकती है। इसी तरीके से आयुष्वाद की एक वो दी हुई है, वो भी आप पी सकते हैं। और गार्गल तो हमें करना ही चाहिए। अभी देखिए, अब आजकल ये मानते नहीं है लोग। पहले के जमाने में ऐसा करते थे महिलाएं कि बच्चा अगर दूध के मुंह चौराहे पे चला गया तो कहते थे उसके फेट लग जाएगी। वो फेट बैक्टीरिया ही थे, वो वायरस ही थे, क्योंकि आपके मुंह में अगर दूध है, दूध सबसे ज्यादा प्रिय है बैक्टीरिया वायरस को। अगर आपने उच्छिष्ट मुंह, दूध के मुंह बाहर गए तो आपके मुंह के अंदर जो दूध है उसके अंदर बैक्टीरिया इतनी जल्दी कॉलोनी बढ़ाते हैं अपने कि वो बहुत परेशानी करते हैं। इसलिए हमें गार्गल करने की, गरारे करने की, कुल्ले करने की आदत होनी चाहिए। और स्टीम इनहेलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। योग हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। सर्वे संतु निरामया की इस पवित्र भावना के लिए आदरणीय नीरज जी और वीसी साहब और मैडम सीमा मलिक, कटारिया साहब और राठौड़ साहब सब ने मिलकर मुझे जो ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रद्धेय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी। सर, आपने गागर में सागर भर दिया। हमको लग रहा था कि ये निरंतर आपका प्रवचन चलता रहे। और जितनी स्लाइड्स आपने आज दिखाई थी वो एक एक स्लाइड्स पूरे एक एक व्याख्यान की अपेक्षा रखती हैं, क्योंकि आहार विहार, योगाभ्यास, सद्वृत्त और रसायन, बात जहाँ से शुरू हुई थी उसको लेकर के निश्चित रूप से अपने आहार की दृष्टि से किस तरह से हमें अपना आहार करना चाहिए, कितना उनमें अंतराल रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, कब खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अपने खाने के विषय में, और इसी तरह से अपने विहार के विषय में, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, किस तरह से हमें सोना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए कि हमारे जीवन में निरंतर दीर्घायु हो, हमारा जीवन निरंतर आरोग्यवान रहे और उसमें ऐश्वर्य रहे। क्योंकि आयु और आरोग्य यदि नहीं रहेगा तो उस ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं है। आपके पास में त्रिलोकी की समृद्धि और ऐश्वर्य मिल जाए और आपके पास जीने के लिए आयु नहीं है, और यदि जीवन भी मिल जाए तो उसको भोगने के लिए आरोग्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ये सारी लिखाई पढ़ाई ये सब बर्बाद है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो स्वास्थ्य की है, सबसे महत्वपूर्ण बात आरोग्य की है, और वो आरोग्य औषध से प्राप्त हो, इससे बेहतर है कि वो आरोग्य आहार विहार से ही प्राप्त हो जाए। तो इस दृष्टि से आज आपने बहुत महत्वपूर्ण भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके आपने ये जो अमृत कलश हमारे सम्मुख आपने रखा है, और बहुत सारे अमृत के सीकर आपने श्रोताओं के ऊपर प्रस्फुटित किए हैं सर, प्रोक्षण किया है। तो सर, हृदय के अंतस्थल से हम मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के भी और कॉलेज के अधिष्ठाता, कॉलेज के प्राचार्य महोदय श्रद्धेय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हैं, हृदय से आभारी हैं सर। और हम पुनः फिर कभी योजना बनाएंगे, और आज आपने जितना हमको
दिखाया है। बहुत सारी चीजें अभी शेष रह गई हैं जिन पर हम भविष्य में फिर चर्चा करेंगे। इतने सारे ऐसी सारी चीजें हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, क्योंकि हमने ये गूगल मीट पर कर लिया कार्यक्रम, अब गूगल मीट की तो सीमा 100 की हो रही है, और लगातार मैं देख रहा हूँ सर कि सैकड़ों लोग बीच में जो है जिन्होंने ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन हमारी व्यवस्था थी पहले आओ पहले पाओ की तरह, मंदिर में जो पहले पहुंच गया भगवान धन्वंतरी का प्रसाद उसको मिल गया, और प्रसाद भी अक्षय तृतीया को मिला है। तो इसलिए ये अक्षय प्रसाद है, ये कभी समाप्त होने वाला, रीतने वाला प्रसाद नहीं है। तो अब मैं, हमारे और दो प्रबुद्ध वक्ता हैं, मैं पहले श्रद्धेय प्रोफेसर S.K. कटारिया साहब से अनुरोध करता हूं कि सर आप पधारें और अपने मनोभाव प्रकट करें। प्रोफेसर कटारिया साहब। माननीय डॉक्टर महेश दीक्षित साहब, मेरे साथी प्रोफेसर मदन सिंह जी राठौड़ साहब, जय जागशा, कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक, आरोग्य केंद्र के निदेशक, आनंदम के अधिष्ठाता प्रोफेसर नीरज साहब, और जो जुड़े हुए मित्र हैं इस कार्यक्रम से। बोलने के बाद सर्वे संतु निरामया पे कुछ नहीं कहा जाना मेरी ओर से, पर अब इस ब्याह में बुला लिया तो कुछ गीत गाने पड़ेंगे। मुद्दा ये है आचार्य नीरज जी, तो हो क्या रहा है कि जो ये 1 वर्ष से जो कोरोना महामारी की वैश्विक समस्या है, इसमें जो 2-3 चीज सिखाई हैं, उनमें से 1 नंबर पे तो ये है हिसाब कि आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा उन्नत बनाए रखिए। पर दिक्कत जो आ रही है उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि मनुष्य अब तक की सारी कथा कहानियां सुन करके, या तो बच्चों से या माता पिता से या अपनी डिग्रियों से या अपनी कार से या अपने संसाधनों से या अपने पद और रुतबा, इन हजारों चीजों से प्रेम करता है। और मेरा आग्रह यह है कि प्रेम ही करना है तो केवल अपने शरीर से करो साहब। तो आचार्य नीरज शर्मा जो इस आत्मा की बात बताते हैं, उस आत्मा का जो चोला है, जो इसका आचरण है, इसका आधार का जो पूरा रंग ढंग बना हुआ है, जिसमें मन भी साथ साथ चलता है, इस शरीर को टेम्परामेंटल सिमिलैरिटी, शरीर को यदि अपना लिया जाए, 48, 46, 47, I am reading from most of those pages. If Dandakol was a recluse out of vengeance, मैम सीमा मलिक का माइक ऑन है। Obligation. Now she was a recluse out of vengeance. इससे कि बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, and I don't want to do it. So she was not temperamentally a recluse, but out of vengeance she. सर माइक म्यूट नहीं हो रहा है, हो गया। चलिए, तो आचार्य नीरज जी, आग्रह यह है कि अपने शरीर से प्रेम कीजिए। ये कोई आपके साथ नहीं रहेगा, न आपके साथ आया था, शरीर तो आया ही था साहब, आत्मा को लेकर के, आत्मा शरीर को लेकर आई होगी, और इसको स्वस्थ बनाए रखेंगे तो भाई साहब रिश्ते भी संवर जाएंगे, कोरोना से भी सामना कर लेंगे, और आपकी इस गूगल मीट में भी बैठ जाएंगे और बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त कर लेंगे। तो मेरा आग्रह यह है कि शरीर से प्रेम करिए, बस इसके बांध भर लीजिए, ऐसे हग कर लीजिए इसको, इस शरीर को, बस यही है सब कुछ, बाकी सारा संसार मिथ्या है। जो कुछ है आपके सामने आपका शरीर है। इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए पहली शर्त है तपस्या। जो ये तपस्या करेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा साहब। अब इस तपस्या को करने के लिए जरूरी क्या है कि वो है अनुशासन। हमसे अनुशासन ही तो नहीं संभाला जा रहा। समस्या ये हो रही है कि हम जो दैनिक आचरण में जो चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें नियमों के प्रति कठोरता है एक प्रकार की, और जितने भी शरीर को स्वस्थ रहे, जितने भी बताए साहब ने, इन्होंने महेश दीक्षित साहब ने, वो सारे के सारे आपसे तपस्या मांग रहे हैं, आपसे अनुशासन मांग रहे हैं, आपसे प्रतिबद्धता मांग रहे हैं, और वो हमसे हो नहीं रही। क्योंकि जितनी संसार में अच्छाइयां हैं उसकी प्राथमिक शर्त क्या है? उनकी प्राथमिक शर्त है कष्ट। जो कष्ट उठाएगा वो शरीर को स्वस्थ रखेगा, वही तपस्या करेगा। अब आप अधिक मीठा मत खाओ, ये कष्ट उठाना ही तो है। गरीबों की सेवा करो, बस यात्रा कर रहे हो तो बूढ़ी अम्मा को सीट दे दो,
है ना, कोई मित्र बुलाए तो उसके साथ चले जाओ, जरूरत पड़े तो उसको पैसा दे दो, गाड़ी में कोई गिफ्ट दे दो, आपसे नोट्स मांगे तो नोट्स दे दो, आपके घर पे बिल लगे तो बेल पत्र उनके यहाँ पहुंचवा दो। सब हर एक अच्छाई के साथ कष्ट जुड़ा हुआ है, और कष्ट से शरीर का निर्माण होता है साहब। इसको उन्नत बनाए रखने के लिए अच्छाइयां, और ऐसे एक भी अच्छाई नहीं है आचार्य साहब, आपके संस्कृत के श्लोक में ढूंढ के बताइएगा, एक भी अच्छाई ऐसी नहीं है जो बिना कष्ट हो जाए। और मनुष्य सुविधा भोगी है, इसीलिए वो कष्ट नहीं उठाता, इसीलिए अच्छाई के मार्ग पे नहीं चलता, इसीलिए अपने शरीर को, वरना कौन नहीं जानता कि शरीर को अच्छा कैसे रखा जाता है। समय पे सो जाओ पर नहीं सोना, अधिक मत खाओ, पर वो मिठाई लड्डू देखते ही, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ नीरज जी जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हो, पर जो भी जिनकी भी मीठा कमजोरी है, वो जानते, हर व्यक्ति ये जानता है कि मुझे क्या चीज तकलीफ देती है, मेरे शरीर के लिए क्या चीज करता है। महेश जी बता रहे थे देश काल परिस्थिति, आहार विहार ऋतु सबका ध्यान रखिए, पर यही तो है, दिल है कि मानता नहीं। बस जरा सा काजू कतली दिखी, आप फिसल गए, कचौड़ी देखते ही, और बस फिर राजस्थान का आदमी तो रह नहीं सकता ना इन सब चीजों से। तो एक नंबर की मेरा आग्रह ये है कि शरीर से प्रेम कीजिए। 2 नंबर का आग्रह ये कि सोचिए सकारात्मक, कि जो होगा अच्छा होगा, पर ये विश्वास हो कि मैं प्रयास अच्छे कर रहा हूँ। अभी जो हमारी प्राइमरी में कथा कहानी चलती थी, वो वापस इस व्हाट्सएप की दुनिया में चल रही है, शायद आप तक आई होगी, नहीं आई है तो मैं उसको आपके साथ बता देता हूँ कि 2 व्यक्तियों को किसी कारण से राजा ने फांसी की सजा सुना दी। तो चूंकि फांसी की सजा तय होगी, तो उनमें से थोड़ा तेज था, बुद्धिमान, आचार्य नीरज और मदन सिंह जी राठौड़ साहब की तरह रहे होंगे, तेज तर्रार। उन्होंने कहा हुक्म, फांसी तो बाद में लगा देना, 1 साल की छूट अगर दे दो तो मैं आपको इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। तो राजा ने कहा घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा? राजा बिल्कुल ऐसा था जो महत्वाकांक्षी, उसने कहा अगर ऐसा आप कर सकते हो तो मैं आपको 1 वर्ष की छूट देता हूँ। राजा ने उनको 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे दिया। अब राजा तो दरबार से चला गया, उसके साथ वाले ने कहा मेरे जैसे, अरे यार नीरज क्या किया तुझे, मरवाएगा यार, तो घोड़ा उड़ सकता है क्या? तो उन्होंने कहा देख मित्र, ऐसा है, आदमी को आशावादी रहना चाहिए, 1 साल 365 दिन है, हो सकता है कि राजा मर जाए, टंटा ही खत्म। संकट ये, अगर राजा नहीं मरे तो हो सकता है मैं ही मर जाऊं, और ये भी हो सकता है कि घोड़ा ही मर जाए, और ये तीनों ही काम नहीं हो तो संभव ये है कि मैं घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं। ये है सब सोच, और ये चारों ही काम नहीं हो तब आप सोच के देख लीजिए 365 दिन तो मिलेंगे। जो फांसी आज लगनी हो 365 दिन के लिए तो टड़ी है। बस जब आदमी की ये गणित समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी तरफ से प्रयास सारे अच्छे करने, कोई सा भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रयास तो उसने किया ही ना, एक इनिशिएटिव तो उस बंदे ने लिया ही। और राजा उसने कहा संसार में कोई चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है नीरज जी, एक भी। ये बिजली अपने हिसाब से आएगी, राठौड़ साहब अपने हिसाब से कोर्स वर्क करवाएंगे, बीसी साहब अपने ऑर्डर निकालेंगे, और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे जो बढ़ेंगे, टीका जाने कब आएगा, सब्जी वाला जाने कब आएगा, बिजली का बिल गलत आ गया, मोबाइल का डेटा उड़ गया, आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। एक चीज आपके हाथ में है, आपके विचार। ईश्वर ने मनुष्य को धरती पे भेजा कि भैया ये तू रहा, ये तेरा शरीर रहा, ये तेरी आत्मा रही, ये तेरे विचार रहे, तो मन में आए वैसे सोच ले। अभी आप सोच लो आपका प्रोग्राम ऐश्वर्या राय देख रही, तो सोचना ही तो है खाली आपको, ऐश्वर्या राय बच्चन मत देखो जी आपके प्रोग्राम, पर आप सोचिए ना, कम से कम आप अच्छा सोचिए, वैसा का वैसा हो जाएगा। आपके पास जमीन नहीं, मकान नहीं, जायदाद नहीं, डिग्री नहीं, नौकरी नहीं, रुतबा नहीं, अरे विचार तो अच्छे हो सकते हैं ना। एक निर्धन गरीब, अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो, एक बुढ़िया को कोई पैसे देता है, वो खाने को देता है तो अपनी तरफ से पैसे देते हैं। आप उन्नत विचार तो अच्छे रख सकते हो। तो विचार अगर आपके हाथ में, फिर तो सारा जीवन ही आपके कंट्रोल में, शरीर भी कंट्रोल में, कोरोना भी कंट्रोल में, सारी स्थितियां कंट्रोल में। विचारों से तो दुखी हैं हम। विचार, अब इतने अच्छे सारे बड़े बड़े विचार डॉक्टर साहब ने दिए, इन विचारों को अपने विचारों के साथ साम्यता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कोरोना क्यों बिगड़ा। इस देश के जिन जिन लोगों की जो जो भूमिकाएं थी वो नहीं निभाई गई। वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे वाइस चांसलर या आपके घर के किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मुखिया तक आ जाइए, यदि हमने नियम अपनाए होते, हमने अनुशासन रखा होता, इस समाज ने नियम रखे होते, इस समाज को चिंता रही होती, विचारों पर नियंत्रण रहा होता, आज हमारी ये दुर्दशा क्यों होती? खाली किताबों में श्लोक पढ़ने के लिए थोड़ी हम बहुत मानते हैं। आप बहुत मानते तो आप क्या करें? आप आज की स्थिति बताओ ना, कि आदमी आदमी को खा रहा है, लूट मची हुई है,
ये दृश्य किसने उत्पन्न किए? ये हमारी जीवन शैली, हमारे ढोंग ने, हमारे थोथेपन ने, हमारे विचारों की शून्यता ने हमने ये दिन खड़े कर दिया। आज शरीर से, दवाइयों से इतना प्रेम, ऑक्सीजन क्या चीज है, गिलोय क्या चीज है, मीठा क्या चीज है, इम्यूनिटी क्या चीज है, ये अचानक से क्यों प्रेम जागृत हो गया? क्योंकि भय उत्पन्न हो गया है सब तरफ से, प्राणों पे संकट आया हुआ है। यदि मनुष्य को ये पहले से ज्ञान, और आज हो जाए ज्ञान, चलो अब हो गया, देर आए दुरुस्त आए, चलो आगे का भविष्य सुधार लेते हैं। तो जो आपने प्रयास किए नीरज जी, आपने बहुत सारी जो वाणी दी थी दादू दयाल वाणी, वो वापिस से मैंने आज आपको यहाँ बता दी है। तो ये बहुत श्लाघनीय प्रयास आपने किया। महेश जी दीक्षित साहब ने जो ज्ञान ध्यान की बातें करी है, मुझे लगता है कि हमारे जितने साथी सुन रहे हैं वो आचरण में उतारेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ज्ञानम भारम क्रिया बिना, इसलिए वो ज्ञान भार के समान है जो आचरण में नहीं आए, और आचरण से ही आचार्य शब्द बनता है। इसलिए आचार्य प्रोफेस नहीं बनता है सर, प्रोफेस तो अलग अर्थ है। आचरण जो है वो ही आचार्य को परिभाषित करता है। आचार्य वो ये जो अपने आचरण से अनुकरणीय बन जाए, ऐसा आदर्श उपस्थित कर दे। तो बहुत बढ़िया सर, हम आपसे प्रेरणा लेकर के निरंतर अपने आचरण को सुधारेंगे और तपस्वी बनने की कोशिश करेंगे। आपने जो संकेत दिए हैं वो सब समझे जा रहे हैं। अब मैं हमारे मध्य विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन श्रद्धेय प्रोफेसर MS राठौड़ साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सर कृपया पधारें और अपनी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर राठौड़ साहब। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी सर। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। और पूर्व के जो दो प्रबुद्ध वक्ता, सहजता के धनी और ज्ञान के, जिसको कहते हैं ना प्रखांड, और वाणी पे जिनका बहुत कमांड है, उनके सामने बोलना दीपक को वो कहते हैं ना कि एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी आपने चूंकि मुझ पर कुछ छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उसका निर्वहन बिल्कुल उसी तरह से करूं। आज के इस एक दिवसीय संगोष्ठी के संरक्षक आदरणीय माननीय परम श्रद्धेय कुलपति जी, जो हमारे समक्ष इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य की वजह से नहीं है, और अध्यक्षता कर रही माननीय हमारी अधिष्ठाता प्रोफेसर मलिक मैम, और आज के प्रबुद्ध वक्ता प्रोफेसर महेश जी दीक्षित, जिनके ज्ञान से और जिनके व्यवहार से मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही ये ज्ञानवर्धक और बहुत ही समसामयिक व्याख्यान रहा है आज के दौर का। और आज के विशिष्ट वक्ता और जिसको बोलते हैं ऑलराउंडर, जो सभी तरफ से खेल सकता है, किसी भी तरह की बॉल आए वो कहीं कोई गुरेज नहीं है चौके छक्के मारने में, ऐसे ही प्रेम सनेही प्रोफेसर सुरेंद्र जी कटारिया, और आज के इस कार्यक्रम के निर्धारक, रचनाकार और बहुत ही स्नेही, और जिनका विद्वता के बारे में कहना मुझे लगता है मैं इतना नहीं कह पाऊंगा, सभी लोग आपकी विद्वता से वाकिफ हैं, स्नेही नीरज जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभाव, उन सबको आज के इस कार्यक्रम की जो टैगलाइन है सर्वे संतु निरामया, यानी सभी के स्वास्थ्य और मंगल की कामना के साथ मैं सभी जो गुणीजन है उनका अभिवादन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, और सभी को आज के इस अक्षय प्रकृति के महान पर्व की मंगल बधाइयां देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। जो आज इस तरह के कार्यक्रमों की जो आवश्यकता रही, और हमें एक आम लोगों को, हमारे फर्टिलिटी को और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, ये हालात, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस हालात से देश गुजर रहा है, जहाँ पे मानव के स्वास्थ्य और उसकी जान पे बन आई है, मुझे लगता है कि आज के दौर में हम ही नहीं, प्रत्येक नागरिक का ही उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे
और मानव हित में जितना भी जो कुछ भी किया जा सकता है आपके श्रम के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से, वो श्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जीवन दर्शन है या जो हमारी परंपरागत जो जीवन की जो दृष्टि रही है, मैं उसकी ओर ध्यान चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं कला के साथ साथ स्नातक लेवल तक मेरे पास भारतीय दर्शन और फिलॉसफी पढ़ने का अवसर मिला। तो मुझे थोड़ी सी संतुष्टि इस बात की रहती है कि जब इस तरह के व्याख्यान या इस तरह का सानिध्य आप जैसे संतों का मिलता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं समझता हूँ भारतीय जीवन की जो दृष्टि की जो समग्रता है या जो जीवन पद्धति है वो नेचर से अलग कभी रही नहीं, इसलिए भारत को ज्ञान गुरु भी कहा गया और भारत का जो स्वरूप रहा है वो हमेशा जीवन के साथ जुड़ाव रहा है। हमने कभी भी स्वयं को प्रकृति से अलग माना ही नहीं है, हम प्रकृति के हिस्से ही रहे हैं, प्रकृति का एक भाव ही रहा है कि जो प्रकृति में अन्य जो चीजें हैं वैसे ही हम हैं। इसलिए हम पेड़ पौधों से भी बात करते हैं, हम पंचभूत महातत्वों को भी पूछते हैं और हम बहुत सारे कार्यों में प्रकृति के भाव को, प्रकृति के स्वरूप को अपने साथ जीते हैं। अब समस्या कहाँ खड़ी हुई है, ये विपदाएं कहाँ आनी शुरू हुई है, या आज से पहले भी जितनी भी महामारियां आई है, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम अपनी भौतिकता की वजह से, हमारे जीवन के प्रति एक महत्वाकांक्षा की वजह से हम अपने आप को नेचर के ऊपर मानने लग गए। हमने अपने आप को अधिष्ठाता मान लिया। हम ये समझते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है और समस्या वहां से शुरू होती है शायद। और ये जो आहार विहार और संपूर्ण जीवन के जो दिनचर्या के संदर्भ में जो भारतीय दर्शन में मैं सबसे शानदार जिसको मानता हूं और वो मुझे प्रिय भी है, सांख्य और योग के विचार को अगर व्यापक दृष्टि से पुनः देखा जाए या इसको थोड़ा सा भी उस तरह से जाना जाए तो मुझे लगता है ये इतना अर्थपूर्ण है कि हमारे संपूर्ण जीवन के सृजन से लेकर के उसकी संपूर्णता की यात्रा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, उसकी मीमांसा प्रस्तुत की गई है, जहाँ प्रकृति और जीवात्मा का जो संबंध है, उसके भाव की जो समग्रता है, वो समग्र ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। ऐसा मेरा मानना है जो मैंने पढ़ा। हो सकता है मैं लंबी यात्रा के बाद उतना टच में नहीं रहा हूँ, लेकिन कटारिया साहब और नीरज जी और महेश जी इस बात को ज़्यादा ठीक ढंग से कह पाएंगे। यथा योग जो है और वो जो दर्शन है, अगर उसको अनुरूप अगर सांख्य के साथ समन्वय बैठा लिया जाए तो मुझे लगता है कि संपूर्ण जीवन की जो योजना है, जो योजन है या जो डिजाइन है, वो हमारे सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, हमें निदान मिल जाए। और आज की जो संगोष्ठी की जो चर्चा है, मुझे लगता है वो सब बढ़ती हुई भौतिकता और मानवीय महत्वाकांक्षा जो है नहीं समग्र मानवता को एक संकट में डाल दिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जीवन का जो परंपरागत जो वैज्ञानिक जीवन दृष्टिकोण जो था, उसको हमें वापस पुनः अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम संयमित और संतोषी जीवन को पा सकें और प्रकृति के साथ समन्वय बिठाकर आनंदमय जीवन शैली को स्थापित कर सकते हैं। और आज के इस दौर में जो एक सकारात्मक भाव के साथ साथ हमारे जो प्रकृति के जो पंचभूत तत्व है, हमारा जो जीवन का जो पूरा का पूरा जो एक व्यवस्था है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा साहस और जो हमारा अध्यात्म का जो भाव है, उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है और स्वयं में विश्वास जगाने की आवश्यकता है। मुझे आज जैसे ही आदरणीय कटारिया साहब ने एक प्रसंग सुनाया कि एक राजा ने दो को फांसी दी, ऐसे ही मैं सुबह सुबह बैठा था और मैंने एक प्रसंग सुना। उसमें एक बिटिया है और उसके घर में एक गाय है और वो गाय से इतना स्नेह रखती है, लेकिन पिता थोड़ा निष्ठुर है और वो कहता है कि कौन लावे, कौन चरावे, सब कुछ कौन करे, इसको बेच डालते हैं। लेकिन बालक मन है, उसकी इतनी श्रद्धा है कि वो कहती है नहीं पिताजी आप इसको बेचो मत। तो उसने कहा कि बेचेंगे नहीं तो बेटा बेचनी तो पड़ेगी। तो बोले नहीं मत बेचो। तो बोले अच्छा है, अगर ये काला बछड़ा लाएगी तो मैं नहीं बेचूंगा, अदरवाइज मैं बेच दूंगा। बच्चे उसको कैसे बुलाना रहा।
तो बच्चे का मन है, उसकी जो श्रद्धा थी, तो प्रार्थना में कितनी ताकत हो सकती है, उस ताकत की एक पराकाष्ठा मैंने इसमें देखी। वो बच्ची इस बात को लेकर के अपने भाव के साथ, अपने विश्वास के साथ इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने ईश्वर से यही कहा कि प्रभु, बच्ची का नाम था जैमी, तो बोले प्रभु मुझे एक ही चाहिए कि ये गाय मेरे परिवार के साथ रहनी चाहिए, मेरे साथ रहनी चाहिए। और आप देखिए कि जब उस गाय के बछड़ा हुआ तो न काला हुआ, काले के साथ साथ उसके ऊपर एक जे की आकृति का व्हाइट निशान भी था। तो प्रभु ने कहा कि ये जैमी ही है, जैमी के लिए ही है। आप देखिए जो विश्वास की जो भाव है, जो ताकत है, वो कितनी प्रगाढ़ है कि हम जो चाहते हैं, मन में जो धारित कर लेते हैं, उसको पाया जा सकता है। तो ये तो छोटा सा वायरस है, कोरोना है, जिस पे हम सावधानियों से, अनुशासन से और हमारी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को अगर सही अर्थों में अगर हम उसको अपनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आदरणीय महेश जी, आदरणीय कटारिया जी और हमारे शास्त्र सम्मत जितनी भी जो चीजें हैं, उनका अगर व्यवस्थित ढंग से अगर हम उनका पालन करेंगे, तो मान के चलिए कि हमारा जो हितकर आहार व्यवहार का जो फॉर्मूला है, या जो हमारी दिनचर्या का जो भाव है, या जो ऋतुओं के चक्र के परिवर्तन की जो धारा है, उन सब में अगर सद्व्रत के साथ में यम नियम और तप के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से और शरीर को आरोग्य के आग्रह को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको डिजाइन करेंगे और अपने कार्यों को और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, तो मान के चलिए कि भारत बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर संयमित भाव से अगर हम उसको आग्रह करेंगे, तो हम कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर आ जाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि हम अवश्य जीतेंगे अगर हर व्यक्ति आज के संदर्भ में जिस तरह का एक विचार आया, अगर उस तरह से सोचेगा, तो हम महामारी पे विजय पाएंगे और हम अवश्य जीतेंगे। आपने, नीरज जी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुझे आपका हृदय से मैं आपके प्रति साधुवाद अर्पित करता हूं। और विद्वानों को सुनने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य। मैं उन सभी विद्वानों को मैं अपना आदर और स्नेह अर्पित करता हूं। सादर धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राठौड़ साहब। आपने बहुत ही सरल और सुललित भाषा में जो उद्देश्य है जीवन का, जो पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है, उसके विषय में हम सबको अवगत कराया। तो निश्चित रूप से इन्हीं सात्विक भावनाओं के साथ, प्रकृति के साथ रहते हुए हम लोग इस विषम परिस्थिति संकट काल को पार कर जाएंगे, ये आशा और विश्वास हम सब में आज के इस कार्यक्रम के साथ निरंतर जागृत रहेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व का बात, अभिमान की बात है, आनंद की बात है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े। सीकर से, अलवर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से बहुत सारे लोग जो पहले आ गए वो इसमें जोड़ लिए गए, जो बाद में आए वो जुड़ नहीं पाए, और बहुत सारे लोग जो बीच में जुड़े, मैं नाम उनके पढ़ रहा था। ऐसे विद्वानों में और भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे अनुरक्त जो लोग हैं, उनमें गढ़ी के बांसवाड़ा के पूर्व विधायक रमेश पंड्या जी पूरे कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे। पंड्या साहब, सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने पूरी रुचि के साथ में इस कार्यक्रम को देखा और सुना, और जिस तरह से आपने, महेश जी ने और कटारिया साहब ने जिस तरह से आचरण जो बताया, मैं आप सबके सामने ये साझा करना चाहूँगा कि पंड्या साहब जो है गढ़ी प्रतापपुर, इस पूरे इलाके में जितने कोरोनाग्रस्त लोग हैं उनके परिवारों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं इस समय। आपका एक प्रभाशंकर पंड्या कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग देख के भी आए हैं, सब लोग, हम तो कॉलेज वाले गए होंगे, अपनी यूनिवर्सिटी वाले से जानते हैं, और उस कॉलेज के माध्यम से ऐसा कोऑर्डिनेट उन्होंने किया है कि सबको इस समय वहाँ पर उनको कोरोनाग्रस्त परिवारों को भोजन का प्रबंध वहाँ पर ये करवा रहे हैं, इस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और उन बच्चों को भी जिनके माता पिता या प्रतिपालक कोई इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, काल कवलित हो गए हैं, उनको निःशुल्क शिक्षण की भी उन्होंने व्यवस्था अपने कॉलेज में कर दी है। तो सर बहुत बहुत आभार आपका। आयुर्वेद कॉलेज से बहुत सारे विद्वान शिक्षक साथी हमारे जुड़े, प्रोफेसर जेके शर्मा साहब, अजय शर्मा जी, प्रोफेसर मनमोहन जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, छात्र भी खूब जुड़े हैं वहाँ से। हमारे विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अनिल कोठारी साहब,
प्रोफेसर कल्पना जी, राजश्री जी, अंजलि जी, गट्टूलाल जी, मुरलीधर जी, भानुप्रिया जी, खुशपाल जी, राजू सिंह जी, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो साथी हैं, वो गीताराम जी जुड़े हुए हैं, BL मीणा, अनीता जी, बहुत सारे लोग हमारे इसमें सब जुड़े हुए हैं। सर सबका अभिनंदन और सबके प्रति आभार। आप सबने इस कार्यक्रम को अपनी सद्भावनाओं से इसे सफल बनाया और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम हमारे इस रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास की दृष्टि से मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबके भीतर इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हो रहा है। और निश्चित रूप से हम आज की जो दृष्टि जो हमें प्राप्त हुई है, यदि हम अपनी जीवनचर्या में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो नकारात्मकताएं हैं, यदि प्रयास पूर्वक तप पूर्वक यदि उन्हें दूर करेंगे और कुछ सकारात्मकताएं हमारे भीतर आएंगी, ऐसा शिव संकल्प, ऐसा शुभ संकल्प यदि हम आज के दिन करेंगे तो आज चूंकि अक्षय तृतीया है, हमारा संकल्प भी अक्षय संकल्प हो जाएगा और निरंतर जो हमारे जीवन का ये तप है, ये हमें आरोग्य और आनंद की जो विभूति है, ये अक्षय विभूति है परमात्मा की, अपने स्वरूप की, क्योंकि इसी का नाम स्वास्थ्य है। जब हम अपने में स्थित हो जाते हैं, जब हम संतुलित और सम हो जाते हैं, तो हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, आदियाँ व्याधियाँ हमारी सब नष्ट हो जाती हैं। तो ये आज सब लोग हमारे विश्वविद्यालय के अनुग्रहीत हैं, प्रोफेसर महेश दीक्षित जी और हमारा जो आयुर्वेद कॉलेज का जो परिवार है, जिनके तत्वावधान में हमने कार्यक्रम किया है। सर हम सब लोग सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और फिर भविष्य में हम कामना करते हैं कि जब भी हम हमारे आरोग्य को लेकर के यदि कोई और विषय हमारे विचार में आएगा और कुलपति जी की प्रेरणा से हम फिर आपके साथ संपर्क करेंगे सर, तो फिर इस तरह के आयोजन हम आगे करेंगे। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर कटारिया साहब के प्रति भी बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर राठौड़ साहब के प्रति बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर सीमा मलिक मैम, आपके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमारे माननीय कुलपति महोदय जो निरंतर इस प्रकार के सेवा और सद्भावना के कार्यक्रमों के लिए हमें अभिमुख करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मैं अपने माननीय कुलपति महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये तकनीकी रूप से हमें सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे अविनाश जी जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। उन्हीं की टीम के हैं प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। प्रवीण जी से ये भी मैं कामना करता हूँ कि इसको तत्काल जो है इसको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम इस कार्यक्रम को अपलोड कर दें, क्योंकि समय की अपनी सीमा थी और बहुत सारी चीज़ें जो स्लाइड में लिखी हुई है वहाँ पर, जैसे जब औषधियों की जब चर्चा चल रही थी तो वो जितने भी चाहे कालमेघ, हल्दी, यष्टि, मधु, गुड़ूची, शुंठी इत्यादि, बहुत जल्दी जल्दी हम उनको, क्योंकि वो स्लाइड्स पर से हम समय अभाव से संकेत मात्र प्राप्त करके हम आगे बढ़ गए उस समय, लेकिन अब वो स्लाइड्स हम आराम से तसल्ली से बैठ करके देखेंगे और जिस तरह से सर ने प्रेरित किया है आदरणीय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी ने, उसी तरीके से हम उन सब चीज़ों को समझेंगे भी। और समझने के बाद भी सर उदयपुर में ही है, यहाँ ही है। कोई चीज़ यदि ऐसी रहती है कि आपको वो समझ में नहीं आती है तो सर के पास बहुत सशक्त टीम है आयुर्वेद कॉलेज में। वो गांव-गांव में जाकर के उन्होंने इस तरह से इस कोरोना की विषम परिस्थिति में हमारे ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें आपकी टीम भी है और वो इस तरह से कोरोना की जागरूकता भी कर रहे हैं। और आयुष मंत्रालय के द्वारा अनुशंसित जो चिकित्सा पद्धति है उसके अनुरूप जो है वो निरंतर जो रोगी हैं उनकी सप्रयास कर रहे हैं और उनको रोग से बचाव के उपाय लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा महनीय कार्य जो है, ये तपोमय कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो पूरा समाज आपका ऋणी है इस संकट काल में। सर आप ऐसा कर रहे हैं और हम सब लोग आपके प्रति हृदय के अंतस्थल से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सभी हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक साथी जिनके नाम में नहीं ले पाया, मैं सभी के प्रति आनंद आरोग्य केंद्र, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, आर्ट्स कॉलेज की तरफ से, आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से भी, क्योंकि हम संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से भी मैं सभी हमारे श्रोताओं का, दृष्टाओं का, प्रेक्षकों का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। और ये जो इसका लिंक जो है, इसका जो हमारा रिकॉर्डिंग है आज की गूगल मीट की,
हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, और ये आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये आयुर्वेद कॉलेज के भी उस पर अपलोड कर देंगे इसको, और हम सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट पर इसको अपलोड कर देंगे, तत्काल कर रहे हैं अभी। तो उसके बाद फिर एक बार हम इसको फिर एक बार दोहरा लेंगे और उन सब चीज़ों को हम ढंग से एक बार समझ पाएंगे, और तदनुरूप अपने आचरण में, जिस तरह कटारिया जी कह रहे थे कि अनुशासन, प्रतिबद्धता और तप, इसके माध्यम से हम लोगों को संयम से साधते हुए इस समय को प्राप्त करना है। और ये जो हमारे संस्कार में, हमारी स्मृति में यदि आचरण में ये चीज़ें आ जाएं, हमारे अभ्यास में यदि आ जाएं, तो फिर हम लोग निश्चय ही निरंतर उसके अनुरूप आचरण करते हुए आरोग्य को प्राप्त करेंगे। और ये प्रसन्नता की बात है, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डॉक्टर पंकज शर्मा जी, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ जितने भी विद्वान साथी हैं, सबके प्रति विनम्र कृतज्ञता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रवीण जी से अनुरोध करता हूँ कि वो राष्ट्रगान बजाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के साथ एक बार खड़े हो जाएं। प्रवीण जी कृपया राष्ट्रगान बजाएं। जनगणनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे